हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे थे, हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे नंबर आपका 43 क्वेश्चन किए थे। तो यह नंबर यहाँ पे आप लोग इसको मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा। तो 43 क्वेश्चन हम किए थे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन को तैयार किए जहाँ से आपका लूसेंट से लगभग 90% जो क्वेश्चन यहाँ से आपके उठ के आते हैं। तो लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया था। इसके पहले 143 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे और आगे का हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय ने, याद रखिए कौन से वायसराय थे जिन्होंने प्रसिद्ध भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा जो अधिनियम 1899 को पारित किया गया था? लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने जो प्रसिद्ध भारतीय सिक्का जो कागजी जो मुद्रा अधिनियम है ये आपको कब लाया था? 1899 में इसको पारित किया गया था। इनके द्वारा इस पारित हुई तो भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत इन्होंने की थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बंधप समिति की स्थापना की थी? अश्वनी कुमार दत्ता ने, बाघा जतीन ने, भवभूषण मित्रा ने या नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अश्वनी कुमार दत्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाए तो अश्वनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बंधु समिति की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखिए। और अश्वनी कुमार जो दत्त थे इन्होंने इसका जो उद्देश्य था, इस जो बंधप समिति की स्थापना का उद्देश्य था जितना इनका जो जो स्वदेशी उत्पाद को, जो हमारे लोकल जो उत्पाद थे, जो हमारे देश के उत्पाद को खपत को बढ़ावा देना था और साथ ही साथ जो विदेशी वस्तुओं के इसमें बहिष्कार करना था। तो अश्वनी कुमार जो दत्त थे इनके इस समिति की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखिए, जिसमें आपको हमारे लोकल जो प्रोडक्ट है इसको मतलब बढ़ावा देना था, विदेशी वस्तु को इसमें बहिष्कार करना था। तो यही इनका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी के शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता था? इसको डलहौजी के नियम से भी इसको जाना जाता था। इसको हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है इसको कब लाया गया था? तो ये आपका 1856 में इसको लाया गया था। फिर इसको 25 जुलाई 1856 से लागू किया गया। 1856 में लागू किया गया था, लेकिन इसको 25 जुलाई 1856 को इसको लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पे जो विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी और इस अधिनियम को जो लॉर्ड डलहौजी थे इनके द्वारा इस अधिनियम को ड्राफ्ट किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अधिनियम किसके द्वारा किया गया, मतलब इस अधिनियम जो है आपके किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। कब लाया गया था? तो 25 जुलाई 1856 को इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू करने के लिए इसको जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड एल्गिन को, सर जॉन लॉरेंस को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड जो कैनिंग थे वायसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू करने के लिए इनको जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए, जो भारतीय जो परिषद, ये आपका पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? तो जो भारतीय परिषद जो अधिनियम है 1861, याद रखिएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम जो शुरू करने का जो उद्देश्य है, जो भारतीय परिषद जो अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की जो कार्यकारी जो परिषद में ये आपके पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई और उस समय जो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1908 में लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो आगा खां के द्वारा, सैयद आमिर अली के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा या चौधरी लियाकत अली के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आगा खां, याद रखिएगा। तो 1908 में, याद रखिए 1908 में आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। इन्हीं के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना भी किया गया था। इसको याद रखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लंदन में शाखा की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास महाजन सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत जो है, जो मद्रास महाजन जो सभा है, इसकी जो शुरुआत जो साल 1884 में हुई थी। और आपका इसके पी रंगा नायडू पहले राष्ट्रपति थे और आनंद जो चार्यालू पहले सचिव थे। इसमें से कौन सा आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसमें मद्रास महाजन जो सभा के जो शुरुआत 1884 में हुई थी, तो आपका इसके पहला कथन है, इसकी शुरुआत 1884 में हुई थी, आपका करेक्ट है। पी रंगैया नायडू इसको राष्ट्रपति को बनाया गया था और आनंदर जो चार्यालू है उनको सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इनमें कथन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किया था? कॉलिन चैंपबेल ने, मेजर विलियम टेलर ने, जनरल ह्यूग्रोज ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल ह्यूग्रोज। याद रखिएगा, एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो झांसी में जो हुआ था 1857 का जो विद्रोह, जिसमें भारत की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई थे, उन्होंने बहुत ही हिम्मत जता के उन्होंने लड़ाई की थी। तो 1857 झांसी के विद्रोह का दमन जनरल ह्यूग्रोज ने किया था, याद रखिए। तो झांसी जिले में 1857 के विद्रोह का दमन के समर्थन इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके भाई बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो जितना भी 1857 के झांसी का जो विद्रोह, तो सभी आपके ग्वालियर में हुआ था, ये याद रखिएगा। इनका मठ भी बना हुआ है, किला टाइप का, आपकी रानी लक्ष्मीबाई का। ग्वालियर में कभी भी जाएंगे घूमने तो वहाँ पे जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका याद रखिए। ग्वालियर में इनका मठ बना हुआ है रानी लक्ष्मीबाई का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, बिरजिस कादिर ने, या फिर खान बहादुर ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौलवी लियाकत अली। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सॉरी बी बोल दिया था। तो लियाकत अली थे, इन्होंने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किए थे। उत्तर प्रदेश राज्य के जो इलाहाबाद है, जो अभी सो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे आपके लियाकत अली। तो वो उन्होंने 1857 के अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह करने वाले नेता थे। और इन्होंने जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था, लियाकत अली ने। तो इसको उनको मौलवी लियाकत अली भी इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी याद रखिएगा, पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे? इस सोसाइटी की जो स्थापना 1905 में किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन है? J.K. देवधर, वेरसलिंग पुंतलू, गोपाल कृष्ण गोखले, या आपका मेहराम जी एम बालामरी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पुणे में, याद रखें, पुणे में 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं, इन्होंने स्थापना की थी। और इसकी स्थापना 1905 में किया गया था, तो डेट को याद रखिएगा। और ये आपका पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने की थी। इसके उद्देश्य क्या था? इसके जो पुणे जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया उद्देश्य जो स्थापना करने के, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तीनों जितने भी जो युवा थे, नौजवान को यहाँ पे सार्वजनिक जीवन के लिए इनको, मतलब आगे बढ़ने के लिए इनको प्रेरित किए थे। साथ ही साथ इनको प्रशिक्षित करना इनका उद्देश्य था। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1884 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, लंदन में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो 1884 में, याद रखिए 84-85 है। तो 1884 और 85 सन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना इन्होंने की थी। सुरेंद्र नाथ जी को किस नाम से जाना जाता है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इनको राष्ट्रगुरु के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखिए। पहले इंडियन लीग, नेशनल लीग एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन बाद में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रक्षा भुवन का युद्ध किस वर्ष इसका लड़ा गया था? 1760 में, 1763 में, 1766 में या 1769 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1763। तो भारत में जो रक्षा भुवन की लड़ाई 10 अगस्त 1763 को लड़ी गई थी। तो आपके मराठों से संबंधित लड़ाई थी, जिसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट को निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निरस्त कर दिया था या निरस्त किया था? लॉर्ड रिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने या आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड रिपन ने आपके 1878 में जो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था, तो ये आपके लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे, इन्होंने निरस्त कर दिया था। इस वर्नाक्यूलर जो प्रेस अधिनियम है, इस लॉर्ड यहाँ पे रिपन के द्वारा इसको यहाँ पे निरस्त किया था। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? तो इसको बोलिए, इनके द्वारा इनके शासन के काल में प्रेस की जो आज़ादी को यहाँ पे सीमित किया गया था, और ये अधिनियम आपके 1878 में इसको पारित किया गया था, और लॉर्ड रिपन ने इसको अधिनियम को निरस्त किया था। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट जो अधिनियम है, इसको लाया किसके द्वारा था? तो लॉर्ड आपके लिटन के द्वारा लाया गया था, लेकिन इस निरस्त किसके द्वारा किया है? तो रिपन के द्वारा इसको निरस्त किया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित किसके द्वारा इसको लिखी गई है? भगत सिंह के द्वारा, बटुकेश्वर दत्त या बिस्मिल आजिमाबादी के द्वारा या आपके महात्मा गांधी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मिल जो आजिमाबादी है, इनके द्वारा इसको इस कविता को इनके द्वारा लिखी गई है। देशभक्ति कविता है। सरफरोशी की तमन्ना वह हमारे दिल में है, ये जो है देशभक्ति से संबंधित है। ये आपके बिस्मिल आजिमाबादी के द्वारा इसको लिखी गई है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने वर्ष 1817 से 18 में पिंडारियों का सामना किया था। याद रखें, लॉर्ड जो हेस्टिंग थे, इन्होंने पिंडारियों के सामना किया था। बाजीराव प्रथम के समय में पिंडारी निम्नलिखित में से किस पेशे जुड़े हुए थे? आपके कौन से पेशे जुड़े थे? किराएदार से, घुड़सवार, सुनार या बढ़ई से? तो आपके घुड़सवार से आपके बाजीराव प्रथम के समय पिंडारी इस पेशे से जुड़े हुए थे, घुड़सवारी से। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन जो है आपके मेट्रोपॉलिटन जो इंस्टीट्यूशन के संस्थापक थे? तो ठाकुर चक्रवर्ती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दोनों या स्वामी विवेकानंद? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ठाकुरदास चक्रवर्ती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेट्रोपॉलिटन जो इंस्टीट्यूट थे, इसके संस्थापक ये आपके दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके पहले आपके निजी कॉलेज है भारत का, याद रखिएगा, और इनके संस्थापक दोनों थे। और फिर इसका नाम चेंज कर दिया था, विद्यासागर कॉलेज इसका नाम को फिर चेंज किया था। और जो BR जो अम्बेडकर जी यहीं पढ़े लिखे हैं इनको, इसलिए इनको जाना जाता था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र है? याद रखिए, भारत का पहला जो मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो दर्पण, उधारी, नवशक्ति या इंदु प्रकाश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्पण करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो आपके भारत का मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र है आपका दर्पण के नाम से इसको निकाली गई थी। कौन से सन में निकाली थी? तो 6 जनवरी 1832 में इसको निकाली गई थी। तो इसको याद रखिएगा। और
बाल शास्त्री जो जंभेकर है, ये आपके मराठी भाषा के प्रथम पत्रकार थे, तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से तैयार किए गए हैं और सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।